डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन पर हम आते हैं। कहा गया है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। हमें वो एपी बतानी है जिसका थर्ड टर्म 16 है। एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12। और उसी एपी का सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। लिखते हैं लेट दी फर्स्ट टर्म इक्वल टू स्मॉल ए एंड द कॉमन डिफरेंस इक्वल टू स्मॉल डी। अब क्वेश्चन में हमको कहा गया थर्ड टर्म इज 16। इट मीन्स जो A3 है वो 16 है। तो इसके अकॉर्डिंग A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल हो जाना चाहिए 16 के। इट मीन्स A प्लस 2D इक्वल टू 16 हो जाना चाहिए। ये हमारे लिए क्वेश्चन हो जाएगी 1। एंड जो सेकंड कंडीशन बन रही है हमारी, उसको देखते हैं। वो सेकंड कंडीशन है द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म। तो पहले सेवेंथ टर्म लिख लेते हैं एक साइड में। तो सेवेंथ टर्म हो जाएगा A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। एंड जो फिफ्थ टर्म है वो हो जाएगा A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। हमको कहा गया है कि सेवेंथ टर्म 12 ज़्यादा है, तो हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए फिफ्थ टर्म को 12 ज़्यादा कर देंगे। इससे हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 1 6D। एंड इधर हो जाएगा A प्लस 5 माइनस 1 4D प्लस 12। तो A इधर भी है, A इधर भी है, कैंसिल आउट। यहाँ बचा 6D। ट्रांसफ़र कर लाएंगे 4D को, तो माइनस 4D इक्वल टू 12। तो 6D माइनस 4D ये हो जाएगा 2D इक्वल टू 12। एंड D इक्वल हो जाएगा 12/2। इट मीन्स D इक्वल हो जाएगा 6। तो जो D की वैल्यू आ गई 6 आ गई। अब जब हमने D की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, तो A की वैल्यू को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो लिखते हैं बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 थी हमारी A प्लस 2D। तो A प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई D की वैल्यू 6 है, 6 इक्वल टू 16। तो ये हो जाएगा A प्लस 12 इक्वल टू 16। इट मीन्स A इक्वल हो जाएगा 16 माइनस 12। तो A की वैल्यू आ गई 4। मीन्स हमने ए पी का फर्स्ट टर्म भी निकाल लिया एंड कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया। अब हम उस ए पी को डिटरमाइन इजीली कर सकते हैं। तो जो ए पी होगी हमारी वो हो जाएगी हैंस द ए पी एज। तो फर्स्ट टर्म तो 4 है, तो 4। सेकंड टर्म हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो 4 प्लस 6 10। इसकी ऐसे इसका नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 16, फिर 22 डॉट डॉट डॉट। तो जो हमारी ए पी होगी वो होगी 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट डॉट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।